वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 एजुकेशन का चैप्टर 2 और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा वाला जो चैप्टर है इसकी थ्योरी क्लास हम लोग 2 पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर से इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। पहला है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था मतलब कितनी ईसा पूर्व हुआ था। तो 463 BC, 463 AD, 563 BC और 563 AD कब हुआ था। तो 563 BC में हुआ था। किसका जन्म? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्थानों को कहा जाता था। बौद्ध काल में जो शिक्षा के मुख्य संस्थान थे उनको क्या कहा जाता था? आश्रम, विहार, स्तूप, मठ। क्या कहा जाता था? आश्रम, विहार, स्तूप, मठ। तो क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? बिहार में, गुजरात में, मगध में, पेशावर के निकट, पाकिस्तान में। तो कहाँ पर स्थित था? पेशावर के निकट, पाकिस्तान में। ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस करी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी तो आज आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं पूरी तरीके से सही होने वाले हैं। अगला है, विनय पिटक। यहाँ पर पिटक है, विनय पिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो विनय पिटक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी? तो जो बौद्ध काल है उसमें शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी? तो 8 वर्ष, 10 वर्ष और 9 वर्ष, 7 वर्ष। तो बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी? 8 वर्ष थी। कितनी थी? 8 वर्ष थी। और 8 वर्ष में कौन सा संस्कार होता था? तो शिक्षा ग्रहण करने से पहले पवज्जा संस्कार होता था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? मतलब कौन से काल में हुई थी ये पूछा गया है। बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, वैदिक काल में, ब्रिटिश काल में। तो किस काल में हुई थी? बौद्ध काल में हुई थी। ये बौद्धकालीन शिक्षा का संस्था है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर के जो निकट स्थित था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित था? पटना, रांची, आगरा, कोलकाता। कहाँ पर स्थित है? तो पटना के समीप स्थित था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? तो किस संस्कार के बाद होता था? पवज्जा, उपसंपदा, उपनयन, समावर्तन। तो संस्कार कौन सा होता था शिक्षा आरंभ करने से पहले? पवज्जा 8 वर्ष में, और जब लास्ट में 12 वर्ष तक अध्ययन करता था तो उसके बाद कौन सा होता था? उपसंपदा। तो बाद में होता था। कौन सा पहले होता है? पवज्जा होता है। अगला है, पवज्जा संस्कार का संबंध है कौन सी काल की शिक्षा से संबंध है? वैदिक कालीन शिक्षा से, मुस्लिम कालीन शिक्षा से, बौद्ध कालीन शिक्षा से, ब्रिटिश कालीन शिक्षा से है। तो बौद्ध कालीन शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी। कौन सी भाषा थी बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम? पाली भाषा थी। कौन सी थी? पाली। और संस्कृत भाषा कौन सी शिक्षा का माध्यम थी? कब थी? तो ये आप लोग बताइएगा, कौन से काल की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। कौन सा था? तो नालंदा था। कौन सा? नालंदा था। अगला क्वेश्चन है, पवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? पवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? श्रमण, शिष्य, अंतेवासी, भिक्षु। तो हम लोगों ने जब अपनी क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें जब संस्कार पढ़ा था तो बहुत अच्छी तरीके से ये जाना था कि जब संस्कार होता है पवज्जा 8 वर्ष में तो उसके बाद बालक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्रमण कहलाता है। श्रमण या श्रवण कहलाता है। तो ये बालक की उपाधि दी जाती थी, उसको शिष्य न कह के उसको श्रमण या श्रवण बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, छात्र को शरद त्रयी में कितने मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था? छात्र को शरद त्रयी के अंतर्गत कितने मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था? ये भी हम लोगों ने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। कितने मंत्र थे? 3, 4, 2, 5। तो कितने मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था? 3 मंत्रों का। वो मंत्र कौन कौन से थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये शरद त्रयी के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? 20 वर्ष में, 40 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो कितने वर्ष में होता था? 20 वर्ष में होता था। 8 वर्ष में प्रवज्जा होता था और 12 वर्षों तक जब बालक वहाँ पर रहकर अध्ययन करता था, उसके बाद 20 वर्ष में कौन सा संस्कार होता था? तो उपसंपदा होता था। और उस संस्कार के बाद बालक भिक्षु कहलाता था और वो संघ में रहने का अधिकारी हो जाता था। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनी क्लास में जाना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक में कितने पिटक आते हैं? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक में कितने पिटक आते हैं? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सा? त्रिपिटक है। और त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं। तो बौद्ध धर्म के तीनों ग्रंथ हैं, लेकिन अगर पवित्र ग्रंथ पूछा जाए, प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो त्रिपिटक है। तो कितने पिटक आते हैं? कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है वो त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। त्रिपिटक का मतलब है उसके अंतर्गत 3 पिटक आएंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक आते हैं, इसलिए उसको त्रिपिटक कहा जाता है। और जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, पवित्र और प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अगर पवित्र प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो त्रिपिटक, अगर त्रिपिटक ऑप्शन में ना हो और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो अगर सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक कोई भी आपको तीनों में से एक ऑप्शन मिल जाए तो उस पर टिक करिएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर जो विनय त्रिपिटक है वो नहीं है तो तीनों में से अगर कोई भी होगा उसको टिक करेंगे तो वो आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो आप लोगों के जो 15 के 15 क्वेश्चन आज क्लास में सही हो गए होंगे, क्योंकि पूरा जितने भी क्वेश्चन है आपकी थ्योरी क्लास से ही है। तो गाइस, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।